आपका हमारे YouTube चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत। आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो दिल्ली सल्तनत से संबंधित। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत का विघटन होता है तो बहुत से राज्य अस्तित्व में आते, चाहे वह मालवा हो, खानदेश हो, बामणी साम्राज्य हो, विजयनगर साम्राज्य हो। उससे संबंधित आज यह वीडियो आपके लिए होगी और हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक फ्री स्टडी मटेरियल हासिल नहीं किया है तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम बताना चाहते हैं कि कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी बोला कीजिए और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कीजिए। हम उन फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं कि अगर हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे और हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे तो यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसीलिए हम क्वेश्चंस और ऑप्शंस को इंग्लिश में बोल दिया करते हैं और मुझे आशा है कि आप उतने में समझ जाएंगे। और हमने तो टाइपिंग भी इंग्लिश में की है ताकि इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम ना आ सके। यह सीरीज़ के ख़त्म होते ही इस सीरीज़ की सभी PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो के एक्सपेक्टेड MCQs। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ मालवा एस्टैब्लिश्ड बाय हुसैन खां गोरी, हु गेव हिम द स्टेटस ऑफ दिलावर खां। अर्थात स्वतंत्र मालवा साम्राज्य की स्थापना हुसैन खां गोरी ने की थी, उसे दिलावर खां की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खिजर खान या मुबारक शाह। आंसर इज ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही उसे दिलावर खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइल टॉकिंग अबाउट होम फरिश्ता सेड, this way military camp became his house, battlefield became his rest house. In his free time he used to listen the historical works of different royal courts. अर्थात फरिश्ता ने किसके बारे में लिखते हुए कहा है कि इस तरह जो सेना का शिविर था उसका घर बन गया और युद्ध भूमि उसके लिए विश्राम का स्थान, और वह अपने खाली समय में अलग अलग राज्यों के राज्य दरबारों के ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में सुना करता था या ऐतिहासिक ग्रंथ सुना करता था। ऑप्शन है हुसैन खां गोरी, गंगूर शाह, महमूद खलजी प्रथम, महमूद सेकंड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, महमूद खलजी फर्स्ट। महमूद खलजी प्रथम के बारे में फरिश्ता ने यह बात कही है। और इसके साथ ही जो महमूद खलजी प्रथम था उसने मालवा में खलजी साम्राज्य की नींव रखी थी। सुल्तान महमूद गोरी को मारने के बाद ही उसने खलजी साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन राणा सांगा बिल्ट विक्ट्री पिलर विजय स्तंभ इन चित्तौड़, मीन टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिल्ट 7 स्टोरी पिलर इन मांडू। अर्थात चित्तौड़ में जब राणा सांगा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया तो उसी समय इनमें से किस शासक ने मांडू में 7 मंजिला एक भवन का निर्माण करवाया था या एक स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है हुसैन खां गोरी, गंगूर शाह, महमूद सेकंड, महमूद खलजी फर्स्ट। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात महमूद खलजी प्रथम ने ही मांडू में 7 मंजिला एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोट रसिक प्रिया। अर्थात ऑप्शन में से किसने रसिक प्रिया ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन है महमूद शाह खलजी द्वितीय, मोक्कल, राणा कुंभा, हमीर देव। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात राणा कुंभा ने ही रसिक प्रिया की रचना की थी और यह जयदेव की गीत गोविंद की एक टीका है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ गुजरात इम्पोज जजिया ऑन हिंदूज फर्स्ट टाइम इन गुजरात। अर्थात इनमें से कौन सा वो पहला शासक था जिसने गुजरात में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? ऑप्शन है अहमद शाह प्रथम, मुजफ्फर खान, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, महमूद बेगड़ा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात अहमद शाह प्रथम ने ही सबसे पहले गुजरात में हिंदुओं पर जजिया लगाया था। नेक्स्ट है,
famous scholar of Egypt named Badruddin Damamini. He visited Gujarat and said about whom that he was scholar among the sultans and sultan of scholars. अर्थात मिस्र के एक विद्वान बदरुद्दीन दमामिनी ने गुजरात की यात्रा की थी और उसने किसके बारे में लिखा था कि वह सुल्तानों में विद्वान है और विद्वानों का सुल्तान है। ऑप्शन है महमूद द्वितीय, अहमद शाह प्रथम, मुजफ्फर खान या गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात अहमद शाह प्रथम के बारे में ही बदरुद्दीन दमामिनी ने यह बात कही है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज आल्सो नोन एज जरबख्श विच मीन्स डोनर ऑफ गोल्ड्स। अर्थात इनमें से किसकी उपाधि जरबख्श भी है जिसका अर्थ होता है सोने का दान करने वाला। ऑप्शन है महमूद द्वितीय, अहमद शाह प्रथम, मुजफ्फर खान या गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को ही जरबख्श की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर सेड अबाउट महमूद बेगड़ा दैट हिज मोस्टेस was too long thus he bind it behind his head। अर्थात इनमें से किसने महमूद बेगड़ा के बारे में कहा है कि उसकी मूछ इतनी लंबी थी कि वह उसे अपने सिर के पीछे बांधता था। ऑप्शन है बारबोसा, अब्दुल रज़ाक, बारथेमा या नूनेज। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात बारथेमा ने ही महमूद बेगड़ा के बारे में यह बात कही है कि उसकी मूछ इतनी लंबी थी कि वह उसे सिर के पीछे बांधता था। हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट है महमूद बेगड़ा बिल्ट बागे फिरदौस विच मीन्स गार्डन लाइक हेवन इन विच प्लेस। अर्थात महमूद बेगड़ा ने बागे फिरदौस की रचना इनमें से किस स्थान में की थी। ऑप्शन है द्वारिका, चंपानेर, मुस्तफ़ाबाद या जूनागढ़। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात चंपानेर में ही महमूद बेगड़ा ने बागे फिरदौस की रचना की थी या निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खानदेश इन द रीजन ऑफ वैली ऑफ तप्ती रिवर। अर्थात इनमें से स्वतंत्र खानदेश जो कि तप्ती नदी के तलहटी में स्थित है की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है महमूद बेगड़ा, मोहम्मद शाह प्रथम, आदिल खान द्वितीय या मलिक रज़ा फारूकी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात मलिक रज़ा फारूकी ने ही खानदेश की स्थापना की थी। खानदेश की स्थापना 1399 में ही की गई थी और इसके साथ ही खानदेश को फारूकी साम्राज्य भी कहा जाता है। जो बुरहानपुर थी वह इसकी राजधानी थी और खानदेश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो किला था वह सीरगढ़ का था। जो फारूकी शासक थे वह सभी लोग अपने नाम के साथ खान लगाते थे जिसके कारण फारूकी साम्राज्य का नाम खानदेश पड़ गया। 1601 में अकबर ने खानदेश पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलो कॉन्टी विजिटेड विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग हुज रेन। अर्थात निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य किसके समय में या किसके काल में आया था। ऑप्शन है बुक्का प्रथम, मल्लिकार्जुन, देवराय प्रथम या देवराय सेकंड। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्शियन ईरानियन ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक विजिटेड विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग हुज रेन। अर्थात फारसी ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक विजयनगर साम्राज्य किसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन है बुक्का प्रथम, मल्लिकार्जुन, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के समय विजयनगर साम्राज्य आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम कंस्ट्रक्टेड डैम ऑन तुंगभद्रा रिवर एंड आल्सो कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स फॉर विजयनगरा। अर्थात इनमें से किसने तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक बांध का निर्माण करवाया था और इसके साथ ही कुछ कैनाल्स अर्थात नहरों का निर्माण भी करवाया था विजयनगर साम्राज्य के प्रयोग के लिए। ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, मल्लिकार्जुन,
देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात देवराय प्रथम ने ही तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था और छोटी छोटी नहरों का निर्माण भी करवाया था ताकि विजयनगर साम्राज्य के लोग सिंचाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगरा किंगडम स्टार्टेड टू रिक्रूट मुस्लिम इन हिज आर्मी? अर्थात ऑप्शन में से कौन से विजयनगर साम्राज्य के शासक ने सबसे पहले मुस्लिम लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया था? ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, मल्लिकार्जुन, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात देवराय द्वितीय ने ही सबसे पहले मुस्लिम लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज आल्सो नोन एज प्रौढ़ देवराया? यहाँ पर बी नहीं आएगा, वन है, अर्थात इनमें से किस शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, मल्लिकार्जुन, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्चुगीज ट्रैवलर न्यूनीज विजिटेड विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग हुज रेन? अर्थात पुर्तगाली यात्री न्यूनीज इनमें से किसके समय विजयनगर साम्राज्य आया था? ऑप्शन है मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष द्वितीय, सलूब नरसिंह या कृष्ण देवराया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात मल्लिकार्जुन के समय में ही न्यूनीज जो कि पुर्तगाल का था वह विजयनगर साम्राज्य आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फाउंडर ऑफ सुलूब क्लान ऑफ विजयनगर डायनेस्टी? अर्थात इनमें से किसने सुलूब राजवंश की स्थापना की थी? जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे। सबसे पहले संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरविडु, यह 4 सीक्वेंस वाइज हैं। चलिए देखते हैं कि सुलूभ राजवंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है इमाडी नरसिंह, वीर नरसिंह, नरसा नायक या कृष्ण देवराया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात वीर नरसिंह ने ही सुलूभ राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट अमुक्त मर्यादा इन तेलुगु? अर्थात तेलुगु भाषा में अमुक्त मर्यादा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है वीर नरसिंह, कृष्ण देवराय, अच्युत देवराय या सदाशिव। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, कृष्ण देवराय ने ही अमुक्त मर्यादा की रचना की थी। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से रीड करना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन में ही बहुत से आंसर छिपे होते हैं। जैसे कि बहुत से फ्रेंड्स जानते होंगे अमुक्त मर्यादा की रचना कृष्ण देवराय ने की है, लेकिन वह हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि उसकी भाषा कौन सी है, तेलुगु है या कन्नड़। सो हमेशा इसीलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा करें। और अमुक्त मर्यादा की जो भाषा है वह तेलुगु है और इसकी रचना कृष्ण देवराय ने की है। नेक्स्ट है, हु वाज फाउंडर ऑफ 4th क्लान अरविडु ऑफ विजयनगर किंगडम? अर्थात चौथे वंश अरविडु की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सदाशिव, रामराय, तिरुमल या कृष्णदेव। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात तिरुमल ने ही चौथे राजवंश अरविडु की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइनीज ट्रैवलर माहुआन विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हुज रेन? अर्थात चीनी यात्री माहुआन इनमें से किसके समय विजयनगर साम्राज्य आया था? ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, मल्लिकार्जुन, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात माहुआन भी मल्लिकार्जुन के समय ही विजयनगर साम्राज्य आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंद्रे भोज कृष्ण देवराय वाज रूलर ऑफ विच क्लान ऑफ विजयनगरा किंगडम? अर्थात जैसा कि हमने बताया कि क्वेश्चन में ही बहुत कुछ छिपा होता है। कृष्ण देवराय को अंद्रे भोज भी कहा जाता है और क्वेश्चन है कि वह विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है संगम, सुलुभ, तुलुभ या अरविडु। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात कृष्ण देवराय जिसे अंद्रे भोज भी कहा जाता है, जो कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था, वह तुलुभ राजवंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर आल्सो नोन एज अभिनव भोज, अर्थात इनमें से कौन सा शासक अभिनव भोज भी कहलाता है। ऑप्शन है कृष्ण देवराय, मल्लिकार्जुन, वेंकट द्वितीय या वीर नरसिंह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात कृष्ण देवराय को अभिनव भोज भी कहा जाता है और अंध्र भोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पाइज विजिटेड ड्यूरिंग हुज रेन, अर्थात पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइज इनमें से किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया था। ऑप्शन है मल्लिकार्जुन, वेंकट द्वितीय, वीर नरसिंह या कृष्ण देवराय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात कृष्ण देवराय के समय में डोमिंगो पाइज ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While talking about Vijayanagara's geographical region, who compared Vijayanagara's glory with Rome, अर्थात भौगोलिक जानकारी देते हुए इनमें से किसने कहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य है या विजयनगर की समृद्धि है वह रोम के बराबर है। अर्थात सीधे सीधे कहें तो इनमें से किसने विजयनगर साम्राज्य को रोम के साथ सुमिलित किया है। ऑप्शन है अब्दुल रज़ाक, डोमिंगो पाइज, बारबोसा या न्यूनिस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात डोमिंगो पाइज ने ही विजयनगर साम्राज्य की तुलना रोम से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुआर्ट बारबोसा विजिटेड विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग हुज रेन, अर्थात डुआर्ट बारबोसा विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन है वेंकट द्वितीय, वीर नरसिंह, कृष्ण देवराय या च्युत देवराय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात डुआर्ट बारबोसा कृष्ण देवराय के समय में ही विजयनगर साम्राज्य आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण देवराय वाज डिसाइपल ऑफ विच रिलीजन, अर्थात कृष्ण देवराय इनमें से किस धर्म का अनुयायी था या किस धर्म को मानता था। ऑप्शन है शैविज्म, शक्तिज्म, वैष्णविज्म या ब्राह्मणिज्म। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात कृष्ण देवराय वैष्णविज्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ तालीकोटा विच इज आल्सो नोन एज बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी टुक प्लेस इन 23rd January 1565 AD which fought between Vijayanagara and group of 4 states. Which one of the following state was not included in that opponent group, अर्थात तालीकोटा का युद्ध जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है जो कि 23 जनवरी 1565 में हुआ था। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और 4 राज्यों के ग्रुप के मध्य हुआ था। उस ग्रुप में इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं था। ऑप्शन है अहमदनगर, बरार, बीजापुर या गोलकुंडा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात बरार जो था वह इस युद्ध में शामिल नहीं था और इस युद्ध में जो 4 राज्य थे वह थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। यह 4 राज्य थे जो कि विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में लड़े थे। बीदर ने इसीलिए इस युद्ध में भाग नहीं लिया था क्योंकि उसकी दुश्मनी गोलकुंडा के साथ चलती थी। और इसके साथ ही जो यह राज्य हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार, यह 5 राज्य बामणी साम्राज्य के ही हिस्से थे। जब बामणी साम्राज्य का विघटन हुआ तो यह 5 राज्य अस्तित्व में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He likes paintings and he also interested in European paintings. Thus, he recruited 2 European painters in his court. Who was the ruler of विजयनगर किंगडम, अर्थात उसे चित्रकला बहुत ही पसंद थी और वह मुख्य रूप से यूरोप की चित्रकला को बहुत ही पसंद करता था। इसीलिए उसने 2 यूरोप के चित्रकारों को अपने राज दरबार में रखा हुआ था। ऑप्शन में से वह कौन सा शासक था। ऑप्शन है कृष्ण देवराय, वेंकट द्वितीय, नरसिंह सुल्लू या वीर नरसिंह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, वेंकट द्वितीय चित्रकला को बहुत पसंद करता था और उसने अपने राज दरबार में 2 यूरोपियन पेंटर्स को, चित्रकारों को भी रखा हुआ था। नेक्स्ट है। Who was present in the battlefield when Battle of Talikota took place?
तालीकोटा के युद्ध के समय युद्ध भूमि में इनमें से कौन उपस्थित था? ऑप्शन है बारबोसा, न्यूनिज, सावेल या फादर लुई। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात सवेल तालीकोटा के युद्ध के समय युद्ध भूमि में उपस्थित था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन हुसैन बामन शाह, आल्सो नोन एज जाफर खां, हु फाउंडेड बामनी किंगडम, चेंज द नेम ऑफ विच प्लेस इनटू एहसानाबाद। अर्थात अलाउद्दीन हुसैन बामन शाह जो कि जाफर खां के नाम से भी प्रसिद्ध था, उसने बामनी साम्राज्य की नींव रखी थी और इसके साथ ही उसने इनमें से किस स्थान का नाम एहसानाबाद रख दिया था? ऑप्शन है दौलताबाद, गोलकुंडा, गुलबर्गा या रायचूर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात गुलबर्गा जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया था, उसने उसका नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के MCQs की और इसके साथ ही हमारी 2 और 3 वीडियोज़ आएंगी जिसमें हमारी दिल्ली सल्तनत की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो या यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।